यो हेलो तो आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किसका सुबाकी के ईवल पर्सनालिटी के हाथों मारा गया था, जिसके बाद किसका दोबारा जिंदा होने के बाद इस बार दूसरा रास्ता को चुनता है और उस रास्ते में मिलता है इसको ये एक पिशाचनी, जिसको किसका का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से ये किसका को फिर मार देता है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 यहीं पर ही खत्म हो गया था। अब चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत में ही हम देखते हैं किसका दोबारा जिंदा हो चुका है और वो वहीं पे दोबारा रिस्पॉन हो चुका है जहां से उसने स्टार्ट किया था, वही खजाने की पेटी वाले रूम से, जहां पर किसका को ये याद आ जाता है कि आखिर वो पिशाचनी है कौन। ये असल में वही पिशाचनी है जिसके बारे में सुबाकी ने बताया था, वही जिसने वो सारे रूम में सामान बनाया था, जिसने इस पूरे डेंजन को अपना घर बना लिया था। और इस पिशाचनी का नाम है जूडिथ। अब किसका दोबारा पूरा मेहनत करके उसी टेलीपोर्टर सर्कल के पास वापस आ जाता है, जहां पर आकर इस बार ये राइट वाला सर्कल को चुनता है, जिससे ये एक और अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर आकर किसका ये उम्मीद कर रहा होता है कि इस बार शायद इसे कोई ईवल लोग नहीं मिलेगा। और मिलते भी नहीं है, ईवल तो छोड़ो कोई इंसान ही नहीं मिलता, बल्कि इस बार मिलता है इसको एक सोर्ड, जिसकी एक आंख है और एक मुंह भी है। अब किसका के पास कोई हथियार नहीं है, वो यहाँ तक बिना किसी हथियार और बिना किसी कवच के आया था, और इसीलिए किसका सोचता है ये तलवार इसकी मदद कर सकता है इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए, और ये इस तलवार को लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ये इस तलवार को टच करता है, इसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि बिजली दौड़ रहा हो, और ये दर्द इतना ज्यादा था कि ये दर्द के मारे बेहोशी हो जाता है। और जब ये होश में आता है, ये देखता है इसका हाथ उस तलवार के साथ मर्ज हो चुका है। अब उस तलवार का वजन इतना था कि किसका अपनी हाथ भी नहीं हिला पा रहा है। और तभी वहां पर एक ए रैंक वेयर वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर किसका तो सारी उम्मीदें खो चुका होता है। वो जानता था वो फिर से मारा जाने वाला है, लेकिन तभी वो सोर्ड ऑटोमेटिकली उस वेयर को कई टुकड़ों में बांट देता है। अब किसका तो ये देखकर इज टू हैप्पी, बट दिस इज द नॉट ए गुड सोर्ड, दिस इज द इवल सोर्ड, एंड इसके पास एक खुद का दिमाग है। अब आगे किसका के सामने कई सारे वही वेयरवुल्फ आ जाते हैं, जिन्हें किसका आसानी से उस तलवार की मदद से काटते हुए आगे बढ़ रहा था, और इसे पूरा यकीन आ चुका है कि अब इस तलवार से ये किसी को भी हरा सकता है। और इसलिए अब ये यहाँ के मिनी बॉस को हराने के लिए जाता है, और ये यहाँ का एक मिनी बॉस है जिसका आधा शरीर चील का और आधा शरीर शेर का है। अब आगे हम देखते हैं वो बॉस किसका पर अटैक कर देता है, बट वो सोर्ड उसे बचा लेता है, यानी कि किसका उस अटैक को डोज कर लेता है, जिसके बाद दोबारा वो बॉस अटैक करता है और वो सोर्ड दोबारा किसका को बचा लेता है। ऐसे करते करते वो बॉस कई बार इस पर अटैक करता है और वो सोर्ड उसे बार बार बचा लेता है, और ये बचते बचाते उस सोर्ड की मदद से उस बॉस को मार देता है। एंड इसे अब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका है कि ये इस सोर्ड से अब किसी को भी हरा सकता है। अब ये यही सोचते सोचते ये आगे बढ़ जाता है और ये सोचने लगते हैं अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, अब मेरे पास ये सोर्ड है जिससे मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, और मेरे रास्ते में आने वाले हर चीज को मैं काट के रख दूंगा। बट इसे नहीं पता जो चीज इसकी जान बचा रहा है असल में वही चीज इसकी जान ले रहा है। मतलब ये सोर्ड धीरे धीरे किसका को खा रहा है, और जैसे ये किसका को पूरी तरह से खा जाएगा, ये उसके शरीर पे पूरी तरह से कंट्रोल बना लेगा। अब आगे हम देखते हैं ये सोर्ड किसका की पूरी हाथ को ही कवर कर लिया है, इसकी वजह से किसका को थकान फील होता है, और वो सोचता है ये सोर्ड बड़ा हो रहा है या मैं ज्यादा थक चुका हूँ। अब आगे इसके सामने जूडिथ आ जाता है, जो ये कहता है अरे बाप रे तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। हाँ बड़े तो हैं। एंड डेट इज द वीडियो, क्योंकि यहीं पर चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the